अस्सलाम वालेकुम। आज का पेपर हम करने जा रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था वो था द पिलग्रिम विल अराइव एट द पेशावर एयरपोर्ट एट 9 o'clock। इसी तरह फिर दूसरा था आई एम टोटली अग्रीड टू योर प्रपोजल। दूसरा था इट हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। और फिर फोर्थ था माई मदर, इसका था बॉयल्स एग। इसी तरह फिर नेक्स्ट था हमारे पास नूर फातिमा फॉल ऑफ द हॉर्स। इसका था हमारे पास ऑप्शन ऑफ। फिर नेक्स्ट हमारे पास था आवर क्रिकेट टीम प्लेड इन द वर्ल्ड कप। तो ये इसका ऑप्शन जो ठीक था वो था बोल्डली। फिर हमारे पास नेक्स्ट था चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। जो करेक्ट सेंटेंस था वो तो सेंटेंस बी, ही डज़ नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। फिर एट सेंटेंस था चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट हैव फिनिश देयर होम वर्क अर्ली टुडे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। फिर नाइन्थ का था चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो उसमें था खालिद इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। फिर इसी तरह टेंथ था चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें कोई भी स्पेलिंग जो है ना वो ठीक नहीं है। एम्बेरसमेंट को कुछ लोग ठीक कह रहे हैं लेकिन उसमें भी डबल एस आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज। फिर इसी तरह होगा नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ कैप्रीशियस। तो ये है इम्पेटस, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ प्रोडक्टिव। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है वो लिक्रेटिव है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनिम ऑफ एम्बिवेलेंट है, तो इसका है क्लियर। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि द एंटोनिम ऑफ एक्वेसेंट है, तो इसका हमारे पास है डिफाइंड। फिर इडियम हमारे पास है सी आई टू आई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, एग्रीइंग विद समवन। फिर हमारे पास जो ऑप्शन इडियम है वो ईट लाइक अ हॉर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, ईटिंग टू एक्सेसिवली। फिर हमारे पास 17th है डू यू लाइक हर। इसको हमने वॉइस चेंज करना है, तो इसमें हमारे पास ठीक ऑप्शन है इज़ शी लाइक्ड बाई यू। फिर 18 हमारे पास है आई डिड नॉट विजिट हिम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ही वॉज नॉट विजिटेड बाय मी। फिर 19th है शी सेड आई एम सिक, चेंज द नरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है शी सेड शी वॉज सिक। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो मिटा हुआ है। फिर इसी तरह मैथ के पोर्शन में जो क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं उसका जो है इफ़ द एवरेज ऑफ एम नंबर इज़ एन देन एंड दैट ऑफ एन नंबर इज़ एम देन द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी एम एन। फिर नेक्स्ट मेरे पास है अली इज़ यंगर देन जिया बाय 10 years इफ़ 5 years बैक देयर एजेस वर इन रेशो ऑफ 1:2। हाउ ओल्ड इज़ जिया। तो इसका है 25 years, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है 4 डिवाइडेड बाई 4.44 प्लस 4.44। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी 500.88। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 और 81 है, तो इसका है 72। करेक्ट ऑप्शन सी है। इसी तरह हमारे पास है इफ़ 16a प्लस 16b इज इक्वल टू 48 व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो इसका है हमारे पास 1.5। फिर नेक्स्ट हमारे पास 28 है a man spends 35,000 per month and save 12.5% of his income. His monthly income is, तो ये है 4,000, ठीक ऑप्शन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 12.1 डिवाइडेड बाई 19.8। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 11/10। फिर नेक्स्ट है इफ़ एन अलाई कंटेन्स कॉपर एंड सिल्वर in ratio of 3:7 then the percentage quantity of silver in the alloy is। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 70। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 18 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द मीन इज़ 16 द एक्सक्लूडेड नंबर इज़। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बी 26। फिर हम कहते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है देयर वर 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल ईच ऑफर्ड ईदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। इफ 75% ऑफर्ड इंग्लिश एंड 45% हिंदी, हाउ मैनी ऑफर्ड बोथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 120। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 225 के पावर 2.5 फिर डिवाइडेड बाई 225 के पावर 2 इज इक्वल टू 25। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.5। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक मिक्सचर कंटेन 12% कॉपर, हाउ मेनी kg ऑफ द मिक्सचर इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 69% ऑफ कॉपर। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका है हमारे पास 575 kg।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज फाउंड टू बी 30 इफ़ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 मीन वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11. द करेक्ट मीन इज़ 29.9. ये करेक्ट ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट हमारे पास है द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, देन द टू नंबर आर इन द रेशो ऑफ, तो ये हमारे पास है 4:5. फिर नेक्स्ट हमारे पास है 0.393939 सो ऑन. इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी 39/99. फिर नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए है. फिर नेक्स्ट हमारे पास द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज़ 30 इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज़ 25 एंड दैट ऑफ लास्ट 33 नंबर इज़ 35. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए 25. फिर ये है कि 3 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन रिसीव्ड 1136, 7636 एंड 11628 वोट्स रिस्पेक्टिवली. तो जो विनिंग वाले के कितने वोट्स परसेंटेज होगा, इसका नन ऑफ दीज है 57% बनता है वैसे. फिर है द 40th प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड वॉज जेसिंडा आर्डन. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हु बिकेम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 दिसंबर 2001. तो ये चाइना था. फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है कि डैश सिविल वार 1992 to 2002 इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक डेकेड. तो ये है अल्जीरियन. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है द रोज़ रेवोल्यूशन अकर्ड इन 2003. कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया में हुआ है ये. फिर नेक्स्ट हमारे पास है द ट्यूलिप रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो ये है किर्गिस्तान में हुआ है. इसी तरह हमारे पास है ऑरेंज रेवोल्यूशन हैपेंड इन डैश इन 2005. तो ये हुआ यूक्रेन में. फिर इसी तरह द वॉर इन दारफुर आल्सो नेक में लैंड क्रूज़र. तो ये कहाँ पे था ये वॉर? ये सूडान में था. फिर इसी तरह हमारे पास है साइक्लोन स्टॉर्म नरगिस. ये कौन से मुल्क में इसको हिट किया था? उसने म्यांमार को हिट किया था. फिर बाराक ओबामा कब बना था फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो ये 2008 में बना था बाराक ओबामा. और फिर वो पूछ रहे हैं कि पहली करेंसी कौन सी इंट्रोड्यूस हुई थी 1 जनवरी 1999 को? तो ये है हमारे पास यूरो. फिर वो पूछ रहे हैं कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ कितने कंट्रीज़? 4 कंट्रीज़ इसके अंदर. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 1960 में कितने अफ्रीकन ममालिक आज़ाद हुए थे? तो 17 हुए हैं आज़ाद. फिर वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि अल्जीरियन वॉर द अल्जीरियन रिवोल्यूशन वॉज मेजर नेशनल आपका किस किस के बीच में था? तो ये फ्रांस के साथ था उनका. फिर नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है कि द एसोसिएशन ऑफ, मतलब आसियान की बात कर रहे हैं, इज़ अ पॉलिटिकल इकनॉमिक कितने मुल्कों का है ये? तो ये है 10 मुल्कों का. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हु ने कब एंड किया था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को? तो 2023 में एंड किया है उसको. फिर नेक्स्ट आता है साइक्लोन, कौन सा साइक्लोन ने हिट किया था मतलब ट्रॉपिकल रीजन को? तो ये है फ्रेडी साइक्लोन. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान 2023 पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था? तो वो बता रहे हैं कि 0.29% है. फिर वो बता रहे हैं अकॉर्डिंग इसी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का कितना था? तो वो 1.55% है. फिर वो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास जो सर्विसेज का कितना शेयर था? वो 58% था. फिर उन्होंने बता रहे हैं इसी सर्वे के मुताबिक पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का कितना बता रहे हैं वो लोग? तो वो था हमारे पास 1568 2023 के लिए. फिर पाकिस्तान डैश इन पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल पर कौन बनाता है हमारे पास ये मॉनेटरी पॉलिसी? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं. फिर वो बता रहे कि हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? तो वो क्रिस्टोनल जॉर्जिया है. फिर हमारे पास वो कहते हैं कि इसी सर्वे के मुताबिक 2023 के सर्वे के मुताबिक वीट प्रोडक्शन कितनी हुई थी? तो हमारे पास जो थी वो 27.63 मिलियन टन हुई थी. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पाकिस्तान इज़ रैंक्ड 130th आउट ऑफ 140 कंट्रीज़. जस्टिस जो हमारे पास इंडेक्स है उसमें 130th नंबर पे हम आते हैं. इसी तरह अगर हम जेंडर गैप की बात करें तो 142nd पे आते हैं 2023 में. अगर 2024 की बात की जाए तो हम 145th पे आते हैं. फिर इसी तरह हम देखते हैं कि हु वाज विनर ऑफ अजलान शाह? तो वो जापान थे विनर अजलान शाह की कप के. इसी तरह फिर इस्लामियात के MCQs आते हैं. तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है कुरान की पहली सूरत का नाम क्या है? सूरह फातिहा है. फिर इसी तरह मसारिफ़ ज़कात कितने हैं? वो हैं 8. फिर ग़ज़वा उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? वो 70 हैं. फिर हज़रत अली का लक़ब क्या है? वो है हैदर. फिर मस्जिद हराम कहाँ वाक़ है? वो है मक्का में. इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने उम्र में शाम का सफ़र किया? वो 12 साल की उम्र में किया था. फिर हबशा के बादशाह का नाम क्या था? वो नजाशी थे. कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ? 23 साल के अरसे में. इस्लाम की पहली मस्जिद कहाँ है? वो है क़ुबा. फिर कुरान में कितने रकू हैं? तो 558 रकू हैं इसके अंदर.
फिर एंड पे आता है एसएफ का या दूसरे एक्ट आते हैं। द पहला ऑप्शन मिटा हुआ है, कुछ एमसीक्यूज मिटे हुए हैं। द डिस्क्लोजर ऑफ विच इंफॉर्मेशन कुड कॉज अ ग्रेव डेंजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो ये हमारे पास है बोथ एन बी, टॉप सीक्रेट हो चाहे सीक्रेट हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर रैंक्स का क्या मतलब होता है, तो ये होता है कि इंस्पेक्टर से कम जो रैंक होगा उसको जूनियर रैंक कहा जाएगा। फिर ये है लॉफुल कमांड मींस, क्या मतलब है कि वो उसका है ऑल ऑफ अबव। फिर इसी तरह हमारे पास है साइबर लाइन पाकिस्तान इंक्लूडेड, तो क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है, तो बोथ ए एंड बी इंक्लूड इसके अंदर। फिर हमारे पास प्लेस का क्या मतलब, प्लेस का मतलब है ऑल ऑफ अबव। इसी तरह फिर इकनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि बोथ ए एंड बी दोनों इसके अंदर शामिल है। फिर इसी तरह मेन कन्वेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का क्या वो था, मेन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट का क्या क्या उसमें शामिल है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर कन्वेंशन ऑन दी प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948 है इसका ऑप्शन ठीक। फिर नेक्स्ट हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन, तो 2010 में पास हुआ है। इसी तरह हमारे पास था हु एवर कमिट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी पनिशेबल विद रिगरस पनिशमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 2 years, तो ये हमारे पास 2 years थे। इसी तरह फिर हमारे पास आता है एक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 2013। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रूल ऑफ प्ली ऑफ एल इज़ एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेस में ये होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल ऑफ अंडर आर प्रोवाइडेड इन डैश शेड्यूल ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, तो ये थर्ड शेड्यूल के अंदर ये मौजूद है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद, तो लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस का। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी इज़ प्रेजाइडेड बाय, तो ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। फिर हमारे पास आता है पेनल्टी मेट इन अ डिस्ट्रिक्ट डैश शैल बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो वो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। फिर एनी पुलिस ऑफिसर हु इज़ गिल्टी ऑफ एनी लॉफुल ब्रीच ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन, तो उसमें क्या आता है कि 3 years की पनिशमेंट है। फिर लास्ट हमारे पास आता है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट इज़ एडमिसिबल इन रेलेवेंस टू, तो ये ऑल ऑफ अबव है।